बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट ऑफ सेल फॉर मिल्क बिजनेस। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। हमारी डोमेन का नाम है milkpos.online। यहाँ पे आके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक करके अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस नेम, आपका नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है, उसी पे मैं आपको गाइड करूँगा। ये आपका डैशबोर्ड है जहाँ पर आपने टोटल कितने किलो मिल्क परचेज़ किया, टोटल सेल्स कितनी हुई आज की, और एवरेज फैट कितना था, और आपने कितना जो है पैसे जो है वो देने हैं और कितने पैसे आपने रिसीव करने हैं, मतलब सप्लायर को कितने देने हैं और आपने कस्टमर से कितने लेने हैं, वो रिकॉर्ड है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, बैंक में आपके कितने पड़े हैं, आपके पास कैश कितनी है, आपके इजी पैसा में कितने हैं, आपके जैज़ कैश में कितने हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको वो बता रहा है कि आपने सप्लायर के कितने पैसे देने हैं, वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आप कोई नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे बैंक अल फलाह UBL, आपने उसका नाम लिखना है। अकाउंट की टाइप क्या है, बैंक है। उसके अंदर आपका कितना बैलेंस है, ऐड पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसका मकसद क्या है कि आपको पता होगा कि आपके अलग अलग अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर आप जैज़ कैश से किसी सप्लायर को पैसे देते हो तो वो भी आपको पता चलेगा कि अब इसमें कितने पैसे रह गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। जोन वाइज हम देखते हैं कि आप जोन ऐड कर सकते हो, सप्लायर का, बायर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जोन ऐड करना है। उसके बाद फिर आप जोन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 23 चाक। ठीक है, और इसको आप नंबरिंग दे सकते हो। ठीक है, जैसे 6 नंबरिंग दी मैंने तो ये छठे नंबर पे आ जाएगा 23 चाक। अब उसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स जो होंगी जोन वाइज। ठीक है, एवरेज फैट, एवरेज LRTS और अमाउंट उसकी। यहाँ पार्टीज़ पे आप जा आ सकते हो। यहाँ पर आप 2 पार्टीज़ ऐड कर सकते हो, कस्टमर और सप्लायर। तो 1 बाय 1 दोनों को ऐड करते हैं। पहला हम ऐड कर देते हैं जलाल। उर्दू में नाम लिखना मर्ज़ी आपकी। फ़ोन नंबर मैं यहाँ से डमी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा है कस्टमर है, और जोन इसका जो हमने अभी ऐड किया 23 चाक वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको आपने दूध कैसे देना है जी, 5 फैट के हिसाब से देना है या फिक्स रेट के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी है। फिक्स रेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, जो इसने आपको एडवांस दिया है, वो आपने यहाँ पे लिखना है प्लस में। ठीक है, जैसे 1000 रुपया उसने आपको एडवांस दिया तो आप उसको क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे। एड्रेस आप उसका डाल सकते हो, डमी मैं डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। डिफ़ॉल्ट रेट आप उसको क्या दे रहे हो वो आप डाल दो। जैसे मैं दे रहा हूँ जी 195 रुपये किलो के हिसाब से मैं उसको दूंगा। बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हो। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अभी जलाल हमने कस्टमर ऐड किया है, जिसका आप देखो कि एडवांस उसने हमें दिया है 1000 रुपया। वी ऑफ का मतलब ये है कि हम मकरूज़ हैं उसके, मतलब उसने हमें एडवांस दिया। अब जाते हैं सेल्स पे, खाते पे। ठीक है, यहाँ पे खाता किन लोगों का है, जिनके साथ आपका खाता चल रहा है, मतलब वो पैसे नहीं देते, महीने बाद क्लियर करते हैं, या इस तरह का आपके कस्टमर जो हैं वो एक किस्म का रजिस्टर है उनके लिए। तो यहाँ पर ऐड कस्टमर रो पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने उस कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना। अभी हमने जलाल ऐड किया, जलाल आ गया जी। इसको दूध दिया मैंने 10 किलो। ठीक है, फैट उसमें फिक्स रेट था, तो फैट और LR मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जब मैंने ऐड किया तो उसको वहाँ पर मैंने फिक्स रेट सेलेक्ट किया था। तो 195 उस वक्त हमने रखा था। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अब सेव रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये चीज़ सेव हो जाएगी। उसने एडवांस दिया था मुझे 1000 रुपया। 1000 में से यहाँ टोटल उसका बिल बन रहा है 1950। तो 1950 में से 1000 गया, पीछे बच गया 950। अभी जाके देखते हैं कि वहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। कहाँ गया जी जलाल, ये आपका है जलाल। जलाल पे आप क्लिक करो तो ओपनिंग बता रहा है 1000। ठीक है, ये 1950 की उसने परचेजिंग की, पीछे रह गए 950। ठीक है, डे ऑफ का मतलब ये है कि अब वो मकरूज हैं आपके, मतलब उन्होंने अब 950 आपको देने हैं।
ठीक है। अब वो बंदा आपको पेमेंट देने आया, ठीक है, यहाँ समझ लें महीने का एंड है तो वो पैसे क्लियर करने आया, तो आपने उससे रिसीव पेमेंट पे क्लिक करना है। कितने हैं जी, 950 उसके हैं, 950 उसने दिए। किस में दिए हैं आपको, बैंक में दिए हैं, कैश में दिए हैं, इजी पैसा में दिए हैं, जैसे यस कैश में दिए हैं, ठीक है। अब ये वाले अकाउंट मेथड आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, बैंक अल्फला, यूपीएल वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। सपोज करें जी उसको आप, उसने आपको कैश दी है, ठीक है, कैश पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सेव कर सकते हो, आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब डैशबोर्ड जाके देखिए आप, तो ये आपका डैशबोर्ड भी अपडेट हो गया, ठीक है। और अभी हम जाते हैं पार्टीज में। अब हम ऐड करते हैं एक सप्लायर, तो सप्लायर मैं ऐड करता हूँ खान, ठीक है। और यहाँ से फ़ोन नंबर आप, मैं डमी सेलेक्ट कर रहा हूँ, सप्लायर है जोन, इसका सेलेक्ट कर लेते हैं 49 चक। इससे हमने दूध लेना 5 फैट के हिसाब से, ठीक है। तो आप फैट 5 फैट कर लो या 13 TS कर लो, मर्जी, या 5 फैट करता हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट इससे रेट ले रहे हैं जी हम 125 रुपये, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, अब इस बंदे को आपने जो एडवांस दिया है ना, वो आप लिखोगे माइनस में। अगर आपने इसका पहले से कोई उधार देना है तो वो आप प्लस में लिखोगे। अभी सपोज करें मैंने उसको एडवांस दिया 5,000, तो मैं माइनस लिखूंगा 5,000, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि वो आपका मकरूज है। एड्रेस आप उसका यहाँ पे डाल सकते हो, सेव पे आप क्लिक करो। तो हमने खान ऐड किया था, अभी मैं खान ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। खान, तो दे ओव मतलब वो आपके मकरूज हैं, आपने उनको 5,000 एडवांस दिया हुआ है। अब परचेज पे हम जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि इससे दूध परचेज करना है। ऐड पार्टी रो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने उस बंदे को सिलेक्ट कर लेना, खाना आ गया। इससे अब मैं दूध ले रहा हूँ जी, 20 किलो मैंने दूध ले रहा हूँ, जिसमें फैट है इसका 4.6, ठीक है। LR आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने 5 फैट मेथड सेलेक्ट किया था। और प्राइस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और सेव रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसका बिल बन रहा है, मैं कितना, 2300 रुपया बिल बन रहा है, ठीक है। तो आपने इसको कितना एडवांस दिया था, 5,000 एडवांस दिया था, 5,000 में से 2300 माइनस हो जाएगा, पीछे जो अमाउंट बचेगी वो अभी भी उसने आपको देनी है। तो अभी हम पार्टीज में जाते हैं, खान पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें अभी भी वो आपका मकरूज़ है, कितना, 2700 रुपये का मकरूज़ है। तो ये इस तरह आप जो है वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। चीज़ें, अगर आपने इसको और पैसे इसकी तरफ रखवाने हैं तो वो आप पे जाओगे, यहाँ पे आप वो चीज़ें अमाउंट लिख सकते हो। जैसे मैंने उसको 1,000 रुपया और दिया, ठीक है। आपने कैसे दिया है, ठीक है, आपने इजी पैसा के थ्रू दिया है जी, आप सेव पे क्लिक करो, तो ये देखें टोटल अब कितना हो गया, अब उसकी तरफ 3700 रुपया हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं जी सेल्स काउंटर का क्या मतलब है। ये तो सेल खाता था ना उन लोगों का, ये एक किस्म का रजिस्टर ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऐड रो करोगे तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं, यहाँ पे आपको लाइव फार्मूला भी शो होता है जब आप चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो अभी मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, ऐड न्यू रो, और यहाँ से ये फिक्स है हमारा, यहाँ से जलाल है, जलाल भी फिक्स है, उमर, उमर भी फिक्स है। नासिर देखते हैं, नासिर, हाँ, नासिर का जो मेथड हमने लगाया वो 5 फैट है। जब हमने नासिर को ऐड किया था ना पार्टीज के अंदर जाके, तो उसका मेथड रखा था 5 फैट। अब ये आप एडिट कर सकते हो, ये नहीं एडिट कर सकते हो। वेट यहाँ पे मैं 4 kg लगाता हूँ, इसका मैं लगाता हूँ 4.2 कर दे, 3 कर देता हूँ, ठीक है। और ये रेट भी आप एडिट कर सकते हो। तो टोटल उसका बिल बन रहा है 584 रुपये। ये कैसे बन रहा है वो यहाँ पे बता रहा है फार्मूला, 5 फैट उसने फार्मूला लगाया, और ये तरीका है उसको कैलकुलेट करने का। सेव रजिस्टर पे आप क्लिक करो तो वो रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल काउंटर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी दुकान पे जो बंदे आके दूध खरीद रहे हैं, वो आपने कैसे, वॉक इन का मतलब है हमें रैंडमली कोई बंदा आया, उसने आके दूध खरीदा। अगर आपका कोई कस्टमर आके ख़रीद रहा है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं सपोज़ करता हूँ कि कोई रैंडम बंदा आया है, उसने मुझे कैश दी है, ठीक है, और उसको मैंने दूध दिया फ़िक्स रेट के हिसाब से, ठीक है। तो फिक्स रेट के हिसाब से 3 किलो दूध दिया मैंने,
टोटल बिल बन रहा है 540 रुपये। सेव पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये आपके बन गए 540 रुपये। आप चाहे तो व्हाट्सअप पे या प्रिंट उसको निकाल सकते हो। न्यू सेल पे क्लिक करते हैं। अब एक और बंदा आ गया, उसने भी कैश दिया है हमें, पर वो कह रहा है कि मैंने दूध लेना है 13 TS के हिसाब से। यहाँ पे आप क्लिक करो, दूध सपोज करें वो 5 किलो ले रहा है, फैट आपका है 5.6, LR है 25, आप एडिट कर सकते हो उसको। रेट आपने उसको लगाना है जी 170। तो बिल कैलकुलेट हो गया आपका 822 रुपये, ठीक है। सेव पे क्लिक करो, ठीक है, और इसको आप प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं चीज़ें हमारी चेंज होती हैं कि नहीं होती। सेल है अभी 54 किलो, ठीक है, और एवरेज भी ये है, आप इसको नोट कर लें। मैं इसको फ़िलहाल इसको नोट कर रहा हूँ। और यहाँ से हम आते हैं, अब दुकान में कोई बंदा आया, उसने कहा जी मैं इजी पैसा पे करूँगा, मुझे चाहिए 5 फैट के हिसाब से दूध चाहिए। कितना चाहिए जी? 7 किलो चाहिए। 5 फैट अभी आपका 4.6 है। रेट आपने उसको 180 लगाया, आप एडिट करके 190 कर सकते हो। अब हमने कितना दिया? 7 किलो दूध और सेल किया। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं तो आप देखें ये बढ़ गया, ठीक है, 7 किलो दूध और ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। मज़ीद आपने कुछ जानना हुआ तो आप बता दें, कुछ एडिट करना हुआ, कुछ अपडेट करना हुआ तो वो भी आप बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।